आज श्रीमद् भागवत सरी आज श्री हरिवंश पुराणको 116औं दिनमा म आज 59तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा यादवों का जरासंध एवं शिशुपाल आदि के साथ घोर युद्ध के बारे में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय प्रतापी जरासंध चेदिराज का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्र करने का उद्योग किया। उसने सर्वत्र यह समाचार भेज दिया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल सुवर्ण के आभूषणों का उपयोग होगा। दंतवक्र के पुत्र अभी तेजस्वी सुवक्र को जो सैकड़ों माया के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, जरासंध ने जोर देकर बुलाया। पौंड्रुक वासुदेव के महाबली और महापराक्रम संपन्न पुत्र सुदेव को भी, जो पृथक एवं अक्षौहिणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डालकर बुलाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांड्यराज के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को श्री कृष्ण ने जिसका अप्रिय किया था, उस राजा वेणुधारी को, क्रथ पुत्र
अंशुमान एवं श्रुत धर्मा को, शत्रुओं को पराजित करने वाले कलिंग राज को, गांधार नरेश को तथा महापराक्रमी कौशाम्बी पति को भी जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की थी। विशाल सेना से युक्त राजा भगदत्त सल महाबलीशाल बहुत बड़ी सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कुंती वीर्य ये सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्म के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, देवताओं में उत्तम कांतिमान राजा रुक्मी किस देश और किस कुल में उत्पन्न हुआ था? वैश्य पायन जी कहने लगा, राजन, राजश्री यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था, जो विंध्यागिरी के दक्षिण पार्श्व में विदर्भा नगर में निवास करता था। विदर्भ के कृत, कैशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए, जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। राजश्री यादवों के ही वंश में भीम से विष्णु वंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और कैशिक के वंशज भीष्मक हुए। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्य रोमा तथा दक्षिणात्यशोर कहते हैं, जिन्होंने कुंडीनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। प्रजानाथ, उन्हीं राजा भीष्म का पुत्र रुक्मी तथा रुक्मिणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने किम पुरुष राज द्रुम से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदग्नि नंदन परशुराम से उसको ब्रह्मास्त्र को प्राप्ति हुई थी। रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। राजन, रुक्मी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरा कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इसी प्रकार रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि तेज वीर्य और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। महाबली रुक्मी श्री कृष्ण के द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। कंस का वध सुनकर उसे बड़ा संताप हुआ था। वह सदा यही सोचता था कि कृष्ण कंसद्रोही है, इसीलिए उनकी याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चेदिराज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक पराक्रमी भीष्म से उनकी कन्या रुक्मिणी को मांगा था। चेदिराज उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था, जिसने पूर्व काल में मगध देश के भीतर गिरिब्रज नामक नगर का निर्माण कराया था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। उपरिचर वसु के ही वंश में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन श्रुतश्रवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार है: शिशुपाल, दशग्रीव, रैव्य, उपदिश और बलि। ये सब के सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण वीर पराक्रमी और महाबली थे। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत दमघोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बन दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था
और उसकी रक्षा करता था। वृष्णि वंश के शत्रु महाबली जरासंध को आगे करके चेदिराज वृष्णियों का अप्रिय चाहते हुए उनकी अनेक अपराध किए थे। कंस जरासंध का जमाता था। जब वह युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ में मारा गया, तब श्री कृष्ण के ही लिए समस्त वृष्णि वंशियों का साथ जरासंध का बैर हो गया था। जरासंध ने सुनीत पुत्र शिशुपाल के लिए ही भीष्मक से रुक्मिणी को मांगा था और पराक्रमी भीष्मक ने उसका शिशुपाल के लिए वाग्दान कर दिया। तब राजा जरासंध अपने सहायक दंत बक्र के साथ शिशुपाल को लेकर विदर्भ देश गया। बुद्धिमान पैंड्रिक वसुदेव ने भी इस कार्य में जरासंध का अनुमोदन किया था। महाबली जरासंध अंग बंग और कलिंग देशों का भी सम्राट था। रुक्मी की उन नरेशों का सम्मान करने के लिए उनकी अगवानी की और अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करके वह उन्हें अपनी पुरी में ले गया। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृष्णि वंशी वीर भी रथों द्वारा वहां पधारे। कृत कृतकैशिक देश के स्वामी भीष्मक ने उन पूजनीय पुरुषों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जब विवाह कल होने वाला था, अर्थात जब उसके होने में एक ही दिन शेष रह गया था, उस समय राजकुमारी रुक्मिणी तत्कालोचित मंगलाचार से संपन्न हो अपने दीप्तिमान शरीर से सुशोभित होती हुई सुंदर देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। उस समय वह विशाल सेना से घिरी हुई थी। उस यात्रा के समय देव मंदिर के निकट परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लक्ष्मी सी खड़ी हुई लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वह प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा, पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी की समान जान पड़ती थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा को सौम्य किरण सुंदरी नारी का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरी हो। बिना कमल की श्रेष्ठ लक्ष्मी हो अथवा भविष्य में होने वाले लक्ष्मी की सहायिका हो। देवताओं के लिए भी जिसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था, उस रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने जी भर कर देखा। उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंगों की कांति गौर वर्ण की थी। उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल थे। ओठ तथा नयनों के प्रांत भाग तावे के समान लाल थे। जांग नितंब और स्तन मोटे एवं मांसल थे। वह पतले और लंबे कद की स्त्री थी। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान और कांति से सुशोभित था। नख लाल और ऊंचे थे। भौवें सुंदर तथा सिर के बाल काले और घुंघराले थे। वह रूप की दृष्टि से अत्यंत कमनीय थी। उसके नितंब और उरोज पीन उभरे हुए थे। वह तीक्ष्ण श्वेत बराबर जमे हुए और चमकीली दांतों से सुशोभित होती थी। रूप ऐश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उसके समान नहीं थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुए राजकुमारी रुक्मिणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उसका प्रिय दर्शना राजकन्या को देखकर श्री कृष्ण की उसे पाने के लिए कामना बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। तदंतर महाबली श्री कृष्ण ने
विष्णु वंशियों के साथ सलाह और बलराम जी के साथ कर्तव्य का निश्चय करके रुक्मिणी को हर लेने का विचार किया। इतने में ही देव पूजा का कार्य संपन्न करके रुक्मिणी देवालय से निकलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने सहसा पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। इधर बलराम ने भी एक पेड़ उखाड़कर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का उसने संहार कर डाला। उस समय बलराम की आज्ञा पाकर समस्त यदुवंशी वीर युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। वे ऊंचे एवं विशाल ध्वजाओं से युक्त भांति भांति के रथों, घोड़ों और हाथियों द्वारा बलराम जी की चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। बलराम श्री कृष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्विकी पर छोड़कर रुक्मिणी को साथ ले शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिए। मधुसूदन, श्री कृष्ण ने युद्ध का वह गुरुतर भार बलराम और सात्विक को शिवा, अक्रूर, विपृथु, गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली, सारण, निवृत्त, शत्रु, पराक्रमी, भंगकार, विदुरथ, उग्रसेन कुमार, कंक, शतद्युम्न, राजाधिदेव, मृदुर, प्रसेन, चित्रक, अतिदान, बृहद, दुर्ग, सुफल्क, सत्यक, पृथु तथा अनन्य विष्णु और अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर रखकर द्वारका पुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंत वक्र, जरासंध और पराक्रमी शिशुपाल कवच बांध कर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध से भरे हुए निकले। पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल अंगभंग, कलिंग तथा पुंडु देशीय योद्धाओं और अपने महारथी भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकला। उस समय रोष में भरे हुए वृष्णि वंश के महारथी वीरों ने जैसे देवता इंद्र को आगे रखते हैं उसी प्रकार बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महासमर में वेग से आगे बढ़ती हुई महाबली जरासंध को सात्विक्य ने 6 नाराचों से मारकर घायल कर दिया। अक्रूर ने दंत वक्र को 9 बाणों से भेद दिया। तब करुष राज दंत वक्र ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अक्रूर को भी बीत कर बदला चुकाया। विपृथु ने 7 बाणों से शिशुपाल को घायल कर दिया। तब प्रतापी शिशुपाल को 8 बाणों से विपृथु को क्षत विक्षत कर दिया। तब गवेषण ने 6, अतिदांत ने 8 और बृहद दुर्ग ने 5 बाणों से चेदिराज शिशुपाल को गहरी चोट पहुंचाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।